हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा पार्टी पार्टी पार्टी, कैसे हो सबके सब। चलिए हम क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास में पाइथन टोकन्स करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले समथिंग अबाउट मी। यस बच्चा, आई एम अ प्लस एंड वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। तो बच्चा आप लोग मुझे अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस हैं जो मेरी कैच कर सकते हैं। 9:15 बजे रोज़ है, 9:15 पर क्लास होती है, टाइम मत भूलना। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस रहती हैं। यस, आप लोग ज़रूर है जो क्लासेस मेरी ले सकते हो। और अनअकैडमी पर बच्चा 2 तरीके की क्लासेस होती हैं। एक तो बिल्कुल पेड क्लासेस जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कोर्सेज, वो सारे के सारे प्लस के कोर्सेज हैं। अगले आपको यहाँ पर बैचेज़ हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और वो है कि अलग अलग टीचर अपने अपने सब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ पर हम लोग ज्वाइन करके कंबाइंड करके बैचेज़ हैं जो निकालते हैं। तो ये आपको सामने ऑप्शनल के बैचेज़ दिखाई दे रहे हैं। और फिर आपको सामने दिखाई दे रही होंगी मेरी क्लासेस जो कि हैं स्पेशल क्लासेस। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस वो क्लासेस जो बिल्कुल फ्री क्लासेस मानी जाती हैं। इसके अंदर आपसे कोई चार्जेस नहीं पूछा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप नए बच्चे एंटर करते हो ना, तो आपसे कोड पूछा जाता है। तो वो कोड आप कुछ नहीं, आप मेरा नाम एंटर करोगे या फिर LA लाइव एंटर करोगे, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल पर बता ही रखा है, दिस इज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रोफाइल में बता रखा है कि LA लाइव या लवजीत अरोरा कोड है जो मेरा आप यूज़ कर सकते हो। अगली क्लासेस यहाँ पर आपको मेरी क्लास 12th की दिख रही होंगी, जिसमें मैं वर्किंग विद फंक्शन करा रही हूँ। और मेरे आने वाले कोर्सेज में रिकर्जन और पैंडाज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग ये सारी चीज़ें हैं जो करने वाले हैं अनअकैडमी के ऊपर। अब आपको सामने यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे अपकमिंग कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये मेरा कोर्स है, रोज़ हम लोग शाम को 7 बजे क्लास है जो आप लोगों के साथ में करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 5 डेज़ के लिए कोडिंग कैंप है जो करा रही हूँ। और बेसिकली हमारा ये बैच है जो 11th और 12th के लिए है। इसी के जस्ट बाद हम लोग इस बैच के साथ में शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा जो बैच कल स्टार्ट हुआ है 4 मई को, जिसमें मैं वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर की बात कर रही थी। और इस चैप्टर के बाद में बच्चा हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिकर्जन के साथ में, बिकॉज ये एक कड़ी है, रिकर्जन और आपका वर्किंग विद फंक्शन। अगर WWF यानी कि वर्किंग विद फंक्शन समझ में आया, तो आपको रिकर्जन का सिर्फ एक ट्रिक समझनी है और आपको आ गया रिकर्जन। और ये रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल ये डिलीट था, बट इस बार आप लोगों के सिलेबस में है। और फिर बात करूँ मैं पाइथन पैंडास की, तो बिल्कुल हम लोग पैंडास के साथ में यहाँ पर काम करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है आप लोगों का, और ये 10 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वाव कोर्सेज, आप भी तैयार, मैं भी तैयार, तो देरी किस बात की। तो आप लोग मेरी जो क्लासेस हैं वो अनअकैडमी पर देख सकते हो। तो अब बच्चा, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं उसके लिए आपको रेकमेंड करूँगी मेरा ही नाम, क्योंकि मेरे नाम के थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट उसी वक्त तुरंत है जो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी पर बच्चा बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम, राइट। और यहाँ पर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वो है यंग कोडर्स। ठीक है, तो यार आज की दुनिया में कोडिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपको भी पता है ना। बिना हम कोडिंग के हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड है, अगर सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, सॉफ्टवेयर किससे बने हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे, तो उनके अंदर कोडिंग करनी पड़ती है। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स का हमने यूज़ किया भरपूर घर बैठे बैठे, है ना, अगर वो सब नहीं होते तो लॉकडाउन शायद हमारे लिए एक काले पानी की सज़ा बन जाता है ना। तो यस, कोडिंग आज के टाइम में आप कह लो कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया है ना। तो यस, तो यंग कोडर्स इंडिया के जो आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आप कह लो कि इंट्रोड्यूस हो रही हैं क्लासेस। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में ज़्यादा क्लासेस हैं जो आपको मिल रही हैं। प्रोजेक्ट्स भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर जो है आप इसकी फ्री क्लासेस लगा सकते हैं। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है जो रहेगी, और आप उसके लिए मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, लवजीत अरोरा या LA लाइव। इन दोनों में से कोई भी जो कोड है वो यूज़ करके आप इन क्लासेस के अंदर फ्री एंट्री पा सकते हो। चलिए, तो अब शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। तो बिल्कुल बच्चा, आज का टॉपिक है हमारा पाइथन टोकन से रिलेटेड। तो उसको करने से पहले अगर मैं कैरेक्टर सेट की बात करूं, किसी भी भाषा की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, तो उस भाषा के अंदर शब्दों का कमाल होता है ना। उसके अंदर जो, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर A to Z अगर आपने सीख लिया तो उसको जोड़ जोड़ के हम शब्द है जो बना देते हैं, है ना।
ऐसे ही अगर हिंदी इंग्लिश की सारी लैंग्वेजेस की बात करें और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी बात करें तो हर लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी उसके अपने कैरेक्टर्स होते हैं। अब वो सारी चीज़ें उसके कंपाइलर के थ्रू चेक होती हैं कि हाँ ये सही लिखा है, क्योंकि ऐसे कुछ भी थोड़ी ना हम लिख सकते हैं उसके अंदर। तो अभी एक प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, एक प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हो, अपर लोअर डिजिट सिंबल सारी, वाइट स्पेस टैब एंटर, सब कुछ हम लोग एंटर करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ करते हो, आप इसके अलावा हिंदी में भी अपना है जो है अपना मैसेज है यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा और ये आपको रन भी करके दिखाती हूँ। जैसे इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, है ना, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, पाइचार्म के अंदर कोड करेंगे। आप ये सेम कोड आइडियली के अंदर भी कर सकते हो। मैं इसको पाइचार्म में करके दिखा रही हूँ, दैट्स फाइन टोटली, ठीक है। चलिए, हाँ, अब यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करना चाहूँ str को, str1 को और बच्चा str2 को, इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिंट देयर, सो क्या हो सकता है, बिल्कुल। सो ये रहा। अब इन दोनों को आप कॉन्कैटिनेट करना चाहो तो जैसे str और मैं str2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं प्लस करेंगे कॉन्कैटिनेट के लिए, है ना। मल्टीप्लाई के लिए तो रेप्लिकेशन यूज़ होता है, जैसे मैं रेप्लिकेट कर दूँ, है ना। सो या दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो यस हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेप्लिकेट हो गया, 2 बार दुगना हो गया, है ना। ये मैं आपको बता दूंगी क्या है। मेरा जो मेन मकसद है आपको बताने का कि हिंदी इंग्लिश ही नहीं, हम लोग इंग्लिश ही नहीं, हम लोग हिंदी पंजाबी जो भी है हमारे यूनिकोड के अंदर आती है लैंग्वेजेस, वो सारी हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब टोकन्स की बात करें तो प्रोग्राम किस किस चीज़ से मिलकर के बना है। प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने इक्वल्स टू का यूज़ किया, आपने डॉट का यूज़ किया, आपने कुछ भी है कुछ मतलब ऑपरेटर्स का यूज़ कर लिया, माइनस का यूज़ कर लिया, आपने कुछ भी पी लिखा, ये सारी चीज़ें मिल करके एक कंप्लीट आपका प्रोग्राम बनाती है। तो छोटी से छोटी चीज़ आपके प्रोग्राम के अंदर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, दैट्स कॉल्ड द टोकन। जैसे सेल है, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनती है, वैसे ही आपका प्रोग्राम छोटे छोटे टोकन से मिलकर के बनता है। तो पहला हम टोकन यहाँ पर उठाते हैं जिसको बोलेंगे कीवर्ड्स। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर लैंग्वेज बच्चा क्या करती है, अपने खुद के कुछ कीवर्ड्स हैं जो संभाल करके रखती है। जैसे अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो इसने 33 कीवर्ड्स का इस्तेमाल है जो किया है। अब ये कीवर्ड्स क्या है, ये मतलब पाइथन के अंदर इसने इनको जॉब पे रखा हुआ है 33 कीवर्ड्स को, और पाइथन ने ना इन सारे कीवर्ड्स को अलग अलग काम है जो सौंप रखे हैं। अब मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चा, उसके अंदर मान लो 15 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो उसके बंदे हैं। अब वो कहीं और काम नहीं कर सकते और आप उनको कोई और काम दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे। वैसे ये जो 33 कीवर्ड्स हैं ना, ये पाइथन ने रिजर्व कर रखे हैं। अब इनका काम अलग है, आप इनसे कोई और काम नहीं करा सकते, यानी कि हम इनको कोई और आइडेंटिफायर वगैरह डिक्लेयर नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये रिजर्व वर्ड्स हैं, इनका यूज़ होता है वो स्पेशल होता है उस कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए जिस भी लैंग्वेज के अंदर वो कीवर्ड्स हैं, और इनको स्पेशल टास्क या स्पेशल आप कह लो कि इनका मतलब होता है। जैसे इफ़ है तो इफ़ का अब कंपाइलर को पता है मतलब कि कंडीशनल है, कंडीशन के लिए यूज़ होता है, तो आप इसको आइडेंटिफायर वेरिएबल वगैरह के लिए यूज़ में नहीं ला सकते हो। और ये केस सेंसिटिव होते हैं, ऐसा नहीं होता कि अगर आप इफ़ कर रहे हो और इफ़ इज इक्वल्स टू 10 कर दिया तो ये ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने वेरिएबल नहीं करना था। बट अगर आप ऐसा करोगे इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 10, तो ये कुछ भी नहीं है आपके पास में। हाँ, अगर आप ऐसा लिखते हो इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 10, तो ये चीज़ आपके पास में है, क्योंकि इफ़ इज़ अ कीवर्ड, ये वाला इफ़ इज़ नॉट अ कीवर्ड, और ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप उसको आइडेंटिफायर या वेरिएबल कैसे बना सकते हो। तो ये सारे के सारे पाइथन के अंदर कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका अलग मीनिंग है। जैसे ट्रू है, ट्रू का T कैपिटल ही होना चाहिए। पाइथन केस सेंसिटिव है तो उसके अंदर सारी चीज़ें केस सेंसिटिव होंगी, आप उसके अंदर कभी भी इसका यूज़ नहीं कर सकते। जावा इसको मानती है छोटे TRUE को, मतलब छोटे में लिखा होता है, बट पाइथन के अंदर दिस इज़। सो आप फॉल्स के अंदर भी ऐसे लिखोगे, फॉल्स आप स्मॉल में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल करके बताऊँ यहाँ पर,
कीवर्ड्स का आप लगा लो कि वाइल एक कीवर्ड है, तो अगर मैं ऐसा करूँगी वाइल 10, सो ये मेरे को पहले बता देगा इट इज़ इनवैलिड। बट अगर मैं इसके अंदर केस सेंसिटिव है चेंज कर दूँ तो अब मेरा चलेगा ये, क्योंकि वाइल क्या है, ये वाला कुछ नहीं है। बट येस, वाइल छोटा लिखेंगे तो वो एक कीवर्ड है, उसका एक स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर इंटरप्रेटर के लिए, क्योंकि हम इसको अगर लेना ही चाहते हैं तो हम लोग कुछ बड़ा छोटा ऐसे लिख देंगे, तो वो अब कंपाइलर इसको नहीं जानता है, क्योंकि ये क्या है, W कैपिटल है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, कीवर्ड्स। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, जैसे कि या सेपरेटर्स की हम लोग बात कर लें कि जैसे मैं अगर प्रिंट कर रही हूँ तो यहाँ पर सेपरेटर मतलब सेपरेट कर रहा है आपको, है ना। जैसे मैंने x इज इक्वल्स टू किया तो ये बाकियों से सेपरेट हो रही है यहाँ पर, ये सारे जो यूज़ होते हैं ये सेपरेटर्स के अंदर ही हैं जो हमारे यूज़ होते हैं। आप इन सब का यूज़ है जो अपने प्रोग्राम में करोगे, कॉलन हो गया इन सब का। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास 12th CS के अंदर ये सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछा जाता है आइडेंटिफायर्स का। आइडेंटिफायर्स के ये जो 5 और 6 रूल्स हैं ना, ये आपको अगले साल भी याद है जो करने हैं। ये कहता है कि आप आइडेंटिफायर है ना, आइडेंटिफायर पहले होते क्या हैं, किसी वेरिएबल का नाम, किसी फंक्शन का नाम, किसी क्लास का नाम, किसी ऑब्जेक्ट एरेज का नाम इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। आइडेंटिटी दे रहे हो आप उसको, किसी की आइडेंटिटी, जैसे मेरा नाम है, मेरी आइडेंटिटी है। वैसे ही अगर मैं x इज इक्वल्स टू 10 कर रही हूँ तो ये आइडेंटिटी हो गया, नाम हो गया वेरिएबल का, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए रूल्स हैं, ये कहता है कि इसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसने पहला रूल बोला कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, इसने बोला सकते में मुझे बोला कि आप यूज़ कर सकते हो 0 to 9 नंबर यूज़ कर सकते हो। इसने बोला A to Z आप यूज़ कर सकते हो। इसने बोला कैपिटल A to Z ये भी यूज़ कर सकते हो। अब इसने बोला स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ होगा आपके पास में, ये यूज़ हो सकता है। अब क्या नहीं हो सकता वो वाला देखिए, नहीं हो सकता में 0 to 9 यूज़ हो सकता है, बट उससे कभी स्टार्ट नहीं हो सकता कोई भी वेरिएबल, कोई भी आइडेंटिफायर का नाम हम उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। वो आ सकता है कहीं पर भी, बट पहली सीड यानी कि शुरू में हम उसको स्टार्टिंग में नहीं दे सकते। जैसे मैं अगर ऐसा लिखूँ 1x इज इक्वल्स टू 10 और x1 इज इक्वल्स टू 10, तो दोनों में से गलत कौन सा है, बिल्कुल पहले वाला, क्योंकि शुरुआत नहीं हो सकती, बाद में हो सकता है। अब क्या नहीं हो सकता, स्पेस नहीं आ सकता, स्पेस नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैं अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं कि इसके अंदर उसकी लेंथ है जो कितनी भी हो सकती है, आप 50 की लेंथ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप गांव के नाम लिख दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कीवर्ड्स भी यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये नहीं वाला और ये हाँ वाला आप इसको ध्यान से करिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ बच्चा। जैसे मैंने लिखा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे A1 इज इक्वल्स टू 10 हो सकता है। अब मैंने ऐसा लिखा A अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू 10 हो सकता है। अंडरस्कोर से शुरुआत हो सकती है, बिल्कुल। अंडरस्कोर 10 इज इक्वल्स टू 10 हो सकता है। अंडरस्कोर अकेला आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अंडरस्कोर A आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है अंडरस्कोर। अब ये सारी चीज़ें मेरे पास हो सकती हैं। एक और चीज़ ले लेते हैं कि लेंथ कितनी भी आ सकती है, जैसे ऐसे लिखा 10, तो ये हो सकता है। बट इसका फ़ायदा क्या है, आप जितनी लंबा लोगे वेरिएबल उतना ही क्या है, मतलब कन्फ्यूजेबल होता है ना। तो आपका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब क्या नहीं हो सकती, तो हम नीचे इनके कर देते हैं। A इज इक्वल्स टू 10 नहीं हो सकता, हम शुरुआत नहीं कर सकते 1 के साथ में। ठीक है, तो ये हमारे पास में हम नहीं कर सकते। अब अंडरस्कोर A से तो हमने कर दिया, क्या मैं A स्पेस अंडरस्कोर दे सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। स्पेस आपका आएगा ही नहीं, आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए इसको हमने कर दिया। अब कीवर्ड क्या हम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दूँ इफ़ इज इक्वल्स टू 10, तो हमारा ये बोलेगा इफ़ नहीं आ सकता, दिस इज़ इनवैलिड, इफ़ नहीं दे सकते, तो मैं नहीं कर सकती। अब मैं कर ही सकती हूँ, तो कैपिटल IF से कर दूँ, तो वो कोई कीवर्ड नहीं है, वो मेरा कह देगा कि सही चल रहा है। ठीक है, वो कह देगा कि सही चल रहा है।
अब मैं अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल देना चाहूँ, जैसे मैंने @अंडरस्कोर दे दिया, तो क्या इज़ दिस वैलिड? बिल्कुल भी नहीं वैलिड है, ठीक है, ये नहीं होगा हमारे साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे आइडेंटिफायर के रूल्स के अंदर थी। एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से कि कुछ रह ना गया हो इसके अंदर। आइडेंटिफायर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस A to Z और कैपिटल के अंदर। अंडरस्कोर आ सकता है, 0 1 2 3 भी आ सकते हैं, बट उसके अंदर कभी भी डिजिट से शुरुआत नहीं हो सकती और कभी भी स्पेस नहीं आ सकता, कभी भी कीवर्ड नहीं दे सकते और अंडरस्कोर के अलावा कुछ नहीं आ सकता। लेंथ कितनी भी हो सकती है एक आइडेंटिफायर की। चलिए अब लिटरल्स की बात करते हैं। तो लिटरल्स यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिकल लिटरल, बूलियन लिटरल एंड बच्चा जी स्पेशल लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल यानी कि आपके पास पाइथन के अंदर स्ट्रिंग आप इन के अंदर दे सकते हो कि जैसे मैं अगर बच्चा यहाँ पर ऐसा लिख रही हूँ कि x = 2 और मैंने लिखा लव जीत, मेरा ये भी सही है। और अगर मैं यहाँ पर करूँ सिंगल कोट के अंदर, तो हाँ मैं ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है जो हमारा यहाँ पर है। अब मैं A = और ऐसा ट्रिपल कोट भी कर सकते हैं, वैसे हम लोग ये करते नहीं हैं, खैर A = और यहाँ पर ये सब एक्सपेरिमेंट होते हैं जब आप शुरू में लैंग्वेज सीखते हो ना, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, यस, तो ऐसा हो सकता है। प्रोग्रामिंग = एक्सपेरिमेंट्स, जितना करोगे उतना सीखोगे। चलिए, तो सब के सब वैलिड हैं, सारे आपके पास में प्रिंट हो गए विदाउट एनी एरर। ये क्यों आ रहा है यहाँ पर? अच्छा, इसीलिए यहाँ पर देखो ये एक आ रहा था, राइट, अब मैं नहीं आएगा, ठीक है। सो लाइक हाउ इट इज़ कमिंग, आई होप यू पीपल गॉट दैट कि हम किस किस तरीके से स्ट्रिंग लिटरल्स हैं जिनको हम लोग ले सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल हो गया आपका सबसे पहले वाला, ये सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। न्यूमेरिकल के अंदर इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इनको हम लोग डेटा टाइप्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। सो डेटा टाइप जब हम लोग करेंगे तब मैं इनको सबको बताऊंगी आपको, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, यानी कि आप बिना पॉइंट की वैल्यू, जैसे 34 है, -34 है, ये इंटीजर हो गया, बट मेरे पास में यहाँ पर आ रहा है 34.5, ये फ्लोट हो गया, -34.5 ये फ्लोट हो गया। और इसके अंदर आती है जो हमारी इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे जे के साथ में होता है, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में की होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जे, इमेजिनरी नंबर होता है कुछ है ना, वही वाले। इसे कोई प्रोग्राम नहीं आता, बट ये ऐसे हमारे न्यूमेरिकल के अंदर आते हैं, तो डेटा टाइप के अंदर आते हैं, ये भी एक तरीके का डेटा ही है ना। सो बूलियन लिटरल, बूलियन के अंदर बच्चा आपके पास में आता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स आता है, यानी कि वैल्यू आपकी ऐसे हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती। तो ये कीवर्ड्स हैं, तो इसीलिए ट्रू और फॉल्स कैपिटल में है, ये बूलियन लिटरल्स के अंदर आते हैं। स्पेशल लिटरल आपके पास में एक है यहाँ पर, दैट इज़ नन। नन इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, यू नीड टू राइट देयर इन दिस वे ओनली, दिस इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। तो इतनी चीज़ है जो हमने आज की क्लास के अंदर की। अगली क्लास में मैं आपको वेरिएबल्स का मतलब है जो समझाऊंगी। आज की क्लास में मैंने आपको जो टोकन्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी। अभी टोकन्स के अंदर हमारे पास में ऑपरेटर्स भी आएंगे, ठीक है। तो यस, हमने यहाँ पर पाइथन टोकन्स के अंदर सारी चीज़ें हैं जो मेन कवर कर ली, बाकी हमारा चलता रहेगा। अगली क्लास के अंदर मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में, कमेंट्स के बारे में है जो समझाऊँगी, ठीक है। सो आई होप बच्चा आप लोग इस लेक्चर सीरीज़ को प्यार दे रहे हैं और आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर रहे हैं। अपने व्यूज़ हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, लाइक करो, राइट, और दोस्तों के साथ में जितना हो सके शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कर पाएँ यहाँ पर। तो इस क्लास की अगर मैं बात कर लूँ तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो आगे हम वेरिएबल और ये राइट लेफ़्ट वैल्यूज़ और कमेंट्स का यूज़ और भी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सो होप बच्चा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। बाय बाय।